of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. क्यों मुस्लिम आबादी यूएस में लगातार बढ़ रही है? इसके बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण छुपे हुए? प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट मुस्लिम आबादी को लेकर क्या दावा कर रही है? क्या सच में 2040 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस्लाम धर्म आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और मुख्य धर्म है, जबकि पहले नंबर पर ईसाई धर्म को रखा गया है, जिसे मानने वालों की संख्या आज पूरी दुनिया में 2.4 अरब से ज्यादा है, जो कि लगभग 8 अरब लोगों में से है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया की लगभग 1/3 आबादी ईसाई धर्म को अपना मुख्य धर्म मानती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि साल 2040 तक इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़ दुनिया का पहला धर्म बनने की कगार पर खड़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महज 1400 साल पहले अस्तित्व में आने वाला इस्लाम इस समय दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, जिसे मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि अमेरिका में स्थित प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है, जिसने हाल ही में मुस्लिम आबादी को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसे ईसाई और यहूदियों का देश कहा जाता है, वो साल 2040 तक इस्लाम धर्म का दूसरा गढ़ बन चुका होगा। यानी सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर अमेरिका में इसी तरह इस्लाम धर्म फैलता रहा तो अमेरिका साल 2040 तक यहूदियों और क्रिश्चियंस से ज्यादा मुस्लिम समुदाय आबादी वाला देश बन जाएगा। इसके अलावा प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का ट्रेंड यही रहा तो वो समय दूर नहीं जब वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएंगे। उनका अनुमान है कि जितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से साल 2070 तक दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा होंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म को मानने वालों की कुल आबादी 2015 के मुकाबले 70% ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि फिलहाल दुनिया के सबसे प्रमुख ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन इस्लाम धर्म के फैलने का कारण क्या है, इसे जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला है इमिग्रेशन और दूसरा है फर्टिलिटी रेट। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2016 में अच्छे रोजगार और अच्छी एजुकेशन हासिल करने की चाह में सबसे ज्यादा मुस्लिम अमेरिका पहुंचे थे। वहीं वर्तमान में यहाँ 3/4 मुसलमान या तो इमिग्रेंट्स हैं और या उनकी पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं, जिस वजह से अमेरिका में तेजी से मुस्लिम आबादी की फैल रही है। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां साल 2017 में अमेरिकी मुस्लिम की आबादी 3.45 मिलियन थी, वो साल 2050 तक 8.1 मिलियन तक पहुंच सकती है। इनके अलावा अमेरिका में अन्य धार्मिक समूहों के मुकाबले मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा युवा हैं, जिस हिसाब से इनकी फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में यहाँ मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईसाई धर्म के मुकाबले अमेरिकी जनसंख्या में मुसलमानों का हिस्सा कम ही रहेगा। लेकिन हाँ, इनकी तादाद बढ़ने से अमेरिकी संस्कृति पर इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। वहीं ऐसे बहुत से कारण हैं जो लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम धर्म को अपनाए जाने का सबसे बड़ा कारण है एकेश्वरवाद, यानी कि केवल एक ईश्वर की प्रार्थना करना। जिस तरह हम धर्मों में कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी को एक समान माना जाता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट इस्लाम धर्म में नहीं है। इसमें केवल एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है। यही वजह है कि आज ज्यादातर लोगों का विश्वास इस धर्म से जुड़ रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मुस्लिम आबादी भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत, इन सब बातों से दूर है, क्योंकि इस धर्म में अभी सभी को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। यही वजह है कि मस्जिदों में इबादत करने के दौरान गरीब और अमीर सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म नैतिक शिक्षाएं भी देता है, जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इस धर्म में अंधविश्वास जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, मस्जिद में चढ़ावा चढ़ाना, फूल मालाएं, दूध चढ़ाना, ये सब नहीं होता। यही कारण है दोस्तों जो आज ज्यादातर लोग अपना धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म से जुड़ रहे हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि असल में पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल कितनी आबादी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्बानिया, फिलिस्तीन, बहरीन, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जैसे कई देश हैं।
जहां आज मुसलमानों का राज है और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को फॉलो किया जाता है। इन सभी देशों में रहने वाले मुसलमानों की आबादी मिलकर 200 करोड़ के पार है। तो इस तरह से इनकी जनसंख्या पूरी दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा है, जबकि पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ के लगभग है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी ही 200 करोड़ के पार नहीं है, बल्कि ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या भी 200 करोड़ को पार कर चुकी है। इसलिए ईसाई धर्म को फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, जिसके फॉलोअर्स साल 2020 तक करीब 2.38 बिलियन यानी करीब 238 करोड़ थे, जबकि इस्लाम धर्म के अनुयायी 191 करोड़ थे। वहीं 116 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानने वाले थे। लेकिन अब प्यू रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया है कि साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। हालांकि ऐसा एक क्षेत्र भी है जहां मुसलमानों की आबादी घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें 2010 में एशिया पैसिफिक रीजन में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 61.7% थी, जो साल 2050 तक गिरकर 52.8% रह जाएगी। वहीं यूरोप में मुसलमानों की आबादी साल 2050 तक 2.7% रहने का अनुमान है, जो साल 2010 में भी 2.7 ही थी। इसके अलावा प्यू रिसर्च सेंटर ने इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्म के बारे में जरूरी जानकारी दी है। रिपोर्ट की माने तो 2050 तक इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनेगा। वहीं हिंदू धर्म भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बना रहेगा, जिसकी आबादी करीब 34% बढ़ेगी और इसमें लगभग 1.4 बिलियन लोग हिंदू होंगे। बता दें कि रिसर्च में यह भी कहा गया है कि भारत हिंदू धर्म का मुख्य केंद्र बनेगा और इस दौरान भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी बन जाएगा, जहां करीब 310 मिलियन लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात की जाए दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा लोग किस मजहब में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका सही जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी अन्य धर्म में कन्वर्ट होने वाले लोगों की गिनती करना एक मुश्किल काम है। बता दें कुछ देशों में जब राष्ट्रीय जनगणना होती है तो उनके धर्म के बारे में सवाल नहीं किया जाता, और अगर धर्म के बारे में पूछा भी गया तो फिर ये नहीं पूछा जाता कि आप पहले से इस धर्म को मानते थे या कन्वर्ट होकर इस धर्म में आए हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जहां के कानून वहां के लोगों को धर्म कन्वर्ट करने नहीं देते। जैसे कुछ मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने पर मौत की सजा दी जाती है। इसलिए इस्लाम से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के आंकड़े मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितने लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं उतने ही लोग इस्लाम छोड़ भी देते हैं। यह आंकड़ा लगभग बराबरी का रहता है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी बताती है कि 2010 से 2050 के बीच धर्म परिवर्तन के जरिए इस्लाम को मानने वालों की संख्या में करीब 32 लाख लोग और जुड़ सकते हैं। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अन्य धर्मों के मुकाबले इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब बना रहेगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट की बात माने तो यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका में 25% मुसलमान दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, जबकि ब्रिटेन में हर साल करीब 6000 लोग इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म अपनाने वाले 77% ईसाई धर्म से जुड़े लोग भी हैं, जबकि 23% अन्य धर्म से हैं। गिनीज बुक के अनुसार दुनिया भर में 1990 से 2000 के बीच ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों के मुकाबले लगभग 125 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस्लाम को अपनाया था, जिस वजह से वर्ल्ड लेवल पर इस्लाम दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या में धर्मांतरण कराने वाला धर्म बन चुका है। और अगर आगे भी यही हाल रहा तो इसका असर भारत में देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में तब भी हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी से ज्यादा होगी, लेकिन इसका यूरोप पर तगड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में ईसाइयों की संख्या 50% से कम हो जाएगी और 2050 तक यहां मुस्लिमों की आबादी लगभग 10% बढ़ेगी। इसके अलावा अमेरिका में 2050 तक हर 50 लोग में से एक मुसलमान होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका में हर 10 ईसाई होंगे तो 4 मुस्लिम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुस्लिम धर्म फैलने के क्या कारण हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।